कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई सच्चाई है। बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, ये मैं कहना चाहूंगा, और अध्यक्ष महोदय, हमें देखना है कि इस्लाम किसको बुत परस्ती कहता है और उसकी हदें कहां पर हैं। सच्चाई सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यह उम्मत हो गई है। अध्यक्ष महोदय रोकिए। कौन बैठाएगा? हमारे साथी थे, हमारे साथी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम, प्लीज प्लीज प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई है। अध्यक्ष महोदय, संसद में कोई चाहे जो बोले, सच बोले, सत्य से थोड़ा परे भी बोले, लेकिन शोर शराबा नहीं मचाना चाहिए। खड़े होकर आप बाद में जब भी बोलने का अवसर मिले आप उसका प्रतिकार कर सकते हैं। संसद की मर्यादा है। सदैव मैंने इसका ध्यान रखा है महोदय, संसद तरफ से। यह मेरे बारे में कोई नहीं कहता। संसद की मर्यादा मैंने कभी नहीं तोड़ी। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कांग्रेस के कुछ नेताओं या मुस्लिम लीग के नेताओं से कहीं अधिक गहराई और सही अर्थ में समझा था। और हमारे यहाँ की सूफी परंपरा में अध्यक्ष महोदय, विशेषकर पंजाब और बंगाल में अक्सर यह भाव देखने को मिलता है। जिस भाव से वंदे मातरम लिखा गया, ख्वाजा गुलाम फरीद ने लिखा है, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अज़ल, ए हुस्न ए हकीकी नूरे अज़ल, तैनू वाजिब ते इम्कान कहूँ, तैनू दशरथ लक्ष्मण राम कहूँ, तैनू सीता जी जानान कहूँ। जिसका भावार्थ है, हे सत्य सौंदर्य, हे दिव्य प्रकाश, तुम्हें क्या नाम दूं? क्या तुम्हें दशरथ कहूं, लक्ष्मण कहूं, राम कहूं या सीता कहूं? यह भाव। अध्यक्ष महोदय, एक मशहूर वकील राम जेठामलानी जी ने एक बात कही थी, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अच्छी तरह मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण है रबूबियत, यानी पालन पोषण करना। यही गुण मां में होता है जो अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। और यही दिव्य गुण हमारी मातृभूमि में भी है अध्यक्ष महोदय। जिस तरह हम अल्लाह के सामने उसकी अनंत रबूबियत के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह मां भारती के सामने भी सजदा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि यह धरती हमारा पोषण करती है। इसलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है अध्यक्ष महोदय, यह तो हर इंसान का फर्ज है जो इस धरती पर श्वास लेता है। अध्यक्ष महोदय, सच यह है कि वंदे मातरम ने भारत के सभी लोगों के दिलों को स्पंदित किया है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। बंगाली और संस्कृत में लिखा गया यह गीत तमिल, मराठी, कन्नड़, गुजराती, हिंदी, तेलुगु, मलयालम और भारत की हर भाषा बोलने वालों के दिलों में यह घर कर गया। और यह गीत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसी वजह से इसने उन लोगों को विचलित किया जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार से डरते थे। अध्यक्ष महोदय, सभी ने इसमें संगठित और एक होने की आवाज सुनी। बस कुछ लोगों ने इस गीत का मतलब गलत निकाला और गलत समझा। अब इस समझ को बदलना होगा, सही समझ पैदा करनी होगी और वंदे मातरम का भी सही अर्थ हमें समझना होगा। हम सबको यह समझना होगा अध्यक्ष महोदय कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने वंदे मातरम के माध्यम से किसे संबोधित कर रहे थे। सब्यसाची भट्टाचार्य ने अपनी किताब में लिखा है कि जब बंकिम बाबू ने सप्तकोटि
यानी 7 करोड़ आवाजों के बारे में लिखा तो उसका मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी की पूरी आबादी से था, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और छोटा नागपुर के कुछ हिस्से भी उसमें शामिल थे। अध्यक्ष महोदय, इसका उल्लेख स्वयं बंकिम बाबू ने 1872 में किया है और इसलिए 7 करोड़ केवल किसी एक समुदाय की आवाज नहीं थी। इसलिए 7 करोड़ केवल एक समुदाय की आवाज नहीं थी, किसी एक धर्म या संप्रदाय का यह नारा नहीं था, यह तो समूचे भारत की एक स्वर लहरी थी अध्यक्ष महोदय, जिसमें हर भारतीय की आस्था, हर भारतीय की आशा एक साथ गूंज उठी थी। जो लोग वंदे मातरम का विरोध इस आधार पर करते हैं, यह मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, वे बंकिम बाबू के विचारों की रत्ती भर समझ नहीं रखते हैं, मेरा ऐसा मानना है। वंदे मातरम में मूर्ति पूजा की कोई बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, यह बहुत कम लोगों को जानकारी है। बंकिम बाबू स्वयं मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे। यह बात उनके द्वारा सन 1874 में लिखे गए एक लेख से बिल्कुल साफ हो जाती है। और अध्यक्ष महोदय, बंकिम बाबू के लेखन से यह भी स्पष्ट होता है कि उनका मानना था कि भारतीय संस्कृति में भगवान की प्रतिमा यह भावगम्य है, एक सेतु है, एक माध्यम है सत्य को जानने का, माध्यम है ईश्वर के स्वरूप को समझने का। और अध्यक्ष महोदय, इसीलिए वंदे मातरम की मां भारती कोई मूर्तिमान यह देवी नहीं है, बल्कि वह एक प्रतीक है उस भावना की जिसके लिए हर भारतीय के हृदय में प्रेम है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि ब्रिटिश शासन और कुछ कट्टरपंथियों ने शायद इस बात को नहीं समझा था या समझने का प्रयास नहीं किया था कि वंदे मातरम के मूल में है क्या। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों का साथ क्यों दिया, जबकि हम लोग तब भी वंदे मातरम के साथ हुए अन्याय के विरोध में खड़े थे और आज भी हम वंदे मातरम के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। वंदे मातरम का गौरव हमारा गौरव है, हमारा गौरव ही नहीं है, हमारे पूरे भारत देश का यह गौरव है। और अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक से लेकर राजेंद्र बाबू और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महानायक मौजूद थे, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति पर गर्व करते थे। और इसी का प्रभाव हमारे संविधान की मूल प्रति में अंकित चित्रों में दिखता है। त्रिनंदन लाल बोस जी के मार्गदर्शन में बने ये चित्र भारत की आत्मा को भी अध्यक्ष महोदय प्रतिबिंबित करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर, वैदिक आश्रम, श्री राम और रावण का युद्ध, गीता उपदेश, भगवान बुद्ध का धर्मचक्र, नटराज, महाबलीपुरम का गंगा अवतरण, छत्रपति महाराज शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जी, इन सबको संविधान में सम्मान मिला है। संविधान में अंकित चित्रों में भारत को उसी रूप में दिखाया गया है जैसा हमारा भारत है, सभ्यतागत, आध्यात्मिक और गौरवशाली भारत। अध्यक्ष महोदय, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहां तक कि भारत के संविधान को भी हमेशा अपने संकीर्ण हितों की बलि चढ़ाया। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस के लिए हमेशा संविधान, भारत की संस्कृति, सभ्यता, संप्रभुता और मानवता के ऊपर रही है। वंदे मातरम के साथ कांग्रेस ने संविधान को भी खंडित करने का काम किया। वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन करके मूल संविधान के चरित्र को बदल दिया गया अध्यक्ष महोदय, और यह इतना बड़ा परिवर्तन था कि कानून के जानकारों ने इस संशोधन को द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी अध्यक्ष महोदय। और उस समय हमने संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई भी लड़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया था। उन्होंने पंडित नेहरू से कहा था, यू आर ट्रीटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज ए स्क्रैप ऑफ पेपर, यानी आप इस संविधान के साथ रद्दी कागज जैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था। यही नहीं, 42वें संशोधन से भी संविधान को पूरी तरह बदल दिया गया था। संविधान की प्रस्तावना के साथ ही खिलवाड़ किया गया। ऐसे कुछ शब्द जोड़े गए, सेकुलर एंड सोशलिज्म, जिन्हें संविधान सभा ने नकार दिया था उस समय। अध्यक्ष महोदय, संविधान और उसके मूल्यों के साथ खिलवाड़ आगे भी जारी रखा गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड
हमारे संविधान में निहित एक महान संवैधानिक आदर्श है। साहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रगतिशील फैसला लिया था जो कि मुस्लिम महिलाओं के हक में था। अध्यक्ष महोदय, उस फैसले को उलटने के लिए जब कांग्रेस की सरकार में संसद में कानून पास किया तो यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस के लिए न्याय से ज्यादा महत्वपूर्ण है वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति। और अध्यक्ष महोदय, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इतने सालों तक जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटाया गया, जिसके कारण वहां आतंकवाद को बढ़ावा मिला, जम्मू कश्मीर विकास से वंचित रह गया। इस भूल को सुधारने का काम भी यदि किसी ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अध्यक्ष महोदय, स्वस्थ लोकतंत्र की सबसे अहम पहचान होती है सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। सबसे अहम पहचान होती है स्वस्थ हेल्दी डेमोक्रेसी की, सैंक्टिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कंटिन्यूअस माइग्रेशन, डेथ्स और रैपिड अर्बनाइजेशन मतदाता सूचियों को डिस्टार्ट कर देते हैं। इसलिए चुनावों की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जेन्युइन वोटर्स को नुकसान होता है और साथ ही चुनावी वैधता पर भी स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठते हैं। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। यहीं पर अध्यक्ष महोदय एसआईआर जैसी प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है ताकि मतदाता सूची को ठीक किया जाए। लेकिन जब कुछ दलों के नेता चुनाव हारते हैं या उन्हें हार सामने दिखाई देती है तो वे इस पूरी प्रक्रिया को हिलाकर कटघरे में खड़ा कर देते हैं और यह संवैधानिक संस्थाओं के प्रति गहरे अनादर भाव को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, अब यही लोग लगातार चुनाव आयोग पर एक साजिश के तहत हमले कर रहे हैं। यह कोई साधारण आलोचना नहीं है, यह एक सोची समझी साजिश का यह हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना राष्ट्र के साथ अन्याय है, क्योंकि यही संस्थाएं हमारे लोकतंत्र की रीढ़ हैं। लेकिन इन दलों के लिए यह कोई नई बात नहीं है। संस्थाओं को कमजोर करना और उनके निर्णयों पर संदेह खड़ा करना उनकी लंबी राजनीतिक परंपरा रही है। आज जब देश मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रहा है, तब ऐसी नकारात्मक राजनीति न केवल निराशाजनक है बल्कि देश हित के विरुद्ध भी है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दल अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशंस को ही नहीं नुकसान पहुंचाया है बल्कि अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए भारत की संस्कृति को भी नीचा दिखाया है। अध्यक्ष महोदय, यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन